अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन कि हम एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में जो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगेस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है उसके ऊपर बेस होती है क्लासिफिकेशन। मीन कि जो हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो किसकी बेस पे करते हैं? among relationship among organisms and such relationship is got through similarities in characteristics। मीन के वो ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, जिनमें खसूसियात सेम पाई जाती हैं, जैसे एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स जिनके फीदर्स होते हैं, फर होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, तो उन्हें हम सेम ग्रुप में रखते हैं। दीज सिमिलैरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन एनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। तो ये सिमिलैरिटीज हमें क्या सजेस्ट करती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अपनी एवोल्यूशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है ना, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं सेम पॉइंट इनमें है। However, some organisms are more closely related than others. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. तो कुछ organisms होते हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा closely relate करते हैं as compared to others। जैसे हम sparrow और pigeon की बात करें तो sparrow और pigeon दोनों क्या हैं? birds हैं, ठीक है, दोनों fly करते हैं, ठीक है, दोनों eggs देते हैं। तो एग्स अगर स्पैरो और पिजन का कंपैरिजन किया जाए और स्पैरो और इंसेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाए तो स्पैरो और पिजन क्या है? दोनों एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स। इट मीन्स डैट फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि पिजन्स और स्पैरो की क्या है? दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? सेम है, कॉमन है। When biologists classify organisms into groups and subgroups, similarities are seen in external and internal structures and stages of development। तो जब बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे थे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो उन्होंने एक सिमिलैरिटीज़ देखी, एक तो इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में। एक्सटर्नली वो एक दिखाई किस तरह देते हैं, मतलब उनकी फिजिक्स किस तरह है, ठीक है, जैसे बर्ड्स देखें तो वो फिजिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखें, ठीक है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनके जो रिएक्शन, उनके इंटरनल प्रोसेसेस किस तरह होते हैं, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट किस तरह होती है, ठीक है, जैसे एक चिक की डेवलपमेंट में कैसे होती है, ठीक है, तो और ह्यूमंस की डेवलपमेंट देखें तो दोनों क्या है? दूसरे से डिफरेंट है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सेम हो, इंटरनली और एक्सटर्नली सेम हो, तो क्या होंगे? उनको एक ही ग्रुप में हम क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिजम्स को। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट। द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। उसके अलावा अगर डीएनए में इनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात की जाए कि जिनके डीएनए सेम हो, डीएनए में सेम सिमिलैरिटीज़ पाई जाएं या डिफरेंसेस पाए जाएं, तो डीएनए की बेस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की बेस पे भी। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डीएनए। तो ये भी क्या है? बेसिस हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बेस पे, डीएनए की में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे, और स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। तो ये क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डीएनए एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। टैक्सोनॉमिक मीन ग्रुप, और हिरार्की होता है सीक्वेंस, ठीक है, लैडर हम इसे कह सकते हैं कि ग्रुप का सीक्वेंस होना, हम छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना या बड़े से छोटे की तरफ लेके जाना, ऑर्गेनिजम्स को किस तरह ग्रुप्स किस सीक्वेंस के थ्रू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो टैक्सोनॉमिक हिरार्की होगा। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टैक्सा। सिंगुलर क्या होता है? टैक्सन होता है। तो वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, उसे हम क्या बोलेंगे?
टेक्सानोमिक कैटेगरीज बोलेंगे या टेक्सा बोलेंगे, ठीक है। द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सानोमिक हायरार्की। तो ये एक लैडर बना देता है, मीन के छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाता है। किस तरह एक स्पीशी से फाइलम किंगडम्स तक जाता है, जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या हो जाती है, टेक्सानोमिक हायरार्की होती है, ठीक है। लैडर मीन के ऊपर से नीचे की से ऊपर की तरफ जाना या ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो और ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में क्लासीफाई किया सारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे किंगडम एनिमिलिया है, प्लांटी है, ठीक है, फंजाई है, प्रोटिस्ट है, मोनेरा है। तो ये 5 बेसिक किंगडम है जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टेक्सन। तो मीन सबसे बड़ा टेक्सन क्या है, किंगडम है। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa। और अब एक किंगडम को हम सिमिलैरिटीज की बेसिस पे फर्दर डिवाइड करते हैं स्मॉलर टैक्सा में। मीन के सबसे बड़ा बेसिक क्या है, किंगडम है, उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर टैक्सा में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम जैसे आगे किंगडम को डिवाइड करते हैं हम फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली, जीनस और स्पीशी। तो हम एग्जाम्पल इस तरह ले लेते हैं कि जो किंगडम है ना वो क्या है, वर्ल्ड है, ठीक है, पूरी दुनिया एक क्या है, किंगडम है। किंगडम के बाद आ जाता है फाइलम। तो वर्ल्ड पूरी दुनिया, दुनिया के बाद क्या आते हैं, कॉन्टिनेंट आते हैं, ठीक है। दुनिया कॉन्टिनेंट मिलके दुनिया वर्ल्ड बनाती है ना। उसके बाद फाइलम के बाद आ जाती है क्लास। तो क्लास को हम क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं कंट्री की। क्लास के बाद आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर की हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोविंसेस की। मीन के प्रोविंसेस मिलके क्या बनाते हैं, कंट्री। तो ऑर्डर के बाद आ जाता है फैमिली। फैमिली को हम रिलेट कर लेते हैं सिटीज से, जीनस, जीनस को सेक्टर से और स्पीशी को होम से। तो इस तरह किंगडम से नीचे आए तो किंगडम क्या है, एक वर्ल्ड है। वर्ल्ड किससे बना है, कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट किससे बना है, कंट्री से। कंट्री किससे बनती हैं, प्रोविंसेस से। और प्रोविंसेस किससे बनती हैं, सिटीज़ से। और सिटीज़ किससे बनते हैं, सेक्टर से, ठीक है। जैसे डिफरेंट एरिया होता है, हमने एक बड़े सिटी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है। तो सेक्टर किससे बनते हैं, होम। तो एक सबसे पहले आप अगर अपने आप को रिलेट करो तो आप एक घर में रहते हो, ठीक है। आपका घर किसी टाउन, किसी सेक्टर में होगा। सेक्टर किस में होगा, सिटी में होगा। सिटी किस में होंगे, प्रोविंस में होंगे। और प्रोविंस मिलके क्या बनाते हैं, कंट्री। कंट्री मिलके क्या बनाएंगे, कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट मिलके क्या बनाएंगे, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड क्या होगा, वो किंगडम होगा, ठीक है। फाइलम की बात करें तो फाइलम क्या होता है, कहते हैं डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो क्लासेस मिलके क्या बनाती हैं, फाइलम। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लास। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। तो फैमिलीज मिलके क्या बना रही हैं, ऑर्डर बना रही हैं। और फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो जेनरा मिलके, जीनस मिलके क्या बना रहे हैं, फैमिलीज बना रहे हैं। अब जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो स्पीशीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस। और स्पीशी क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले स्पीशी होती है, स्पीशी मिलके क्या बनाती हैं, जीनस। जीनस मिलके फैमिली, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलके फाइलम, और फाइलम मिलके क्या बना देते हैं, किंगडम बना देते हैं। स्पीशी मीन के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो सेम ऑर्गेनिजम्स होंगे उसे हम एक स्पीशी में काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि लायन की स्पीशी कर लो, ठीक है, एलिफेंट की स्पीशी, कोई भी ऑर्गेनिज्म कर ले तो वो एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या एक स्पीशी बनाते हैं, ठीक है। फिर सिमिलर ऑर्गेनिज्म मीन एक स्पीशी मिलके एक ग्रुप बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीनस, ठीक है। अब एक जीनस, एक जैसे जीनस मिलके क्या बनाएंगे, एक फैमिली बनाएंगे। जैसे हमारी फैमिली होती है, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो ये एक फैमिली है ना। तो मतलब सबकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती है, मेंटालिटी मिलती है एक दूसरे से। तो इस तरह ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो उनके जीनस को मिला के हम क्या बना देते हैं, फैमिली। अब एक जैसी फैमिलीज को मिला के हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर। और ऑर्डर्स को मिला के क्या, क्लास। और क्लास को मिला के फाइलम। और फाइलम से फिर आके क्या बनता है, किंगडम बन जाता है। Member of lower taxon resemble one another more than do the members of higher taxon। जैसे कि लोअर टैक्सन के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे स्पीशी, जीनस और फैमिली की बात करें तो ये लोअर टैक्सन में आ जाते हैं। तो ये एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से रिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू हायर टैक्सन, ठीक है। तो लोअर टैक्सन पे मेंबर्स एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर होते हैं, यहाँ पे ये बात की गई है। तो आज के लेक्चर में हमने टेक्सानोमिक हायरार्की पढ़ा और हमने किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।